पहला क्वेश्चन जी सोबिया आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वैसलाम जी वैसलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि एक तो बाकी तो सारी वो कंपिटेटर और सारा कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये एक तो वो रिस्पांस आजकल क्योंकि हॉलीडेज हैं उसकी वजह से इतना अच्छा, ज़्यादा उसका आ मैं नहीं रहा आपको जी एक रीज़न बताता हूँ। वो ये है कि वहाँ पे चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा है, तो उस पे जो है ना बिल्कुल अभी रिस्पांस ऐसे ही है। आप ठीक कह रही हैं, ये रिस्पांस जी आपको बहुत स्लो मिलेगा अभी। हाँ जी। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि जैसे मैंने जो कंपिटेटर सेलेक्ट किए हैं, तो हम्म अब मैं अगर डायमेंशंस देखती हूँ ना जिनके साथ, क्योंकि जिनकी मिलती-जुलती प्रोडक्ट्स हैं मेरी प्रोडक्ट के, हम्म तो हम्म वो डायमेंशंस उनकी टोटली डिफरेंट हैं। अब मेरी 1-2 से बात हुई है, तो वो फिर क उन्हें मैंने अपनी ये वाली डायमेंशंस दी, तो हम्म। वो कहते हैं कि फिर ये कस्टमाइज़ेशन में चला जाता है हाँ जी, एंड देखें, जब इसकी फिर आप एक कॉस्ट भी ज़ाहिर बात है अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट होगी। हम्म। नहीं, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। देखिए, जी, इसमें ये होता है कि या अगर आप थोड़ा सा उसको चेंज करवाते हैं ना, तो कस्टमाइजेशन में आता है। अगर आपने सेम अपने आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, अभी एक नई चीज़ बताऊंगा जिसका नाम है सेगमेंटेशन, जो आपने शायद मेरी एक वीडियो भी देखी होगी। मैं उसको भी आपको भी डिफाइन जी, करता जी। हूँ कि उसमें आप, क्योंकि वो एक सेपरेट चीज़ थी, तो उसको भी आज आपको बताता हूँ कि किस तरह आप देख सकते हैं कि अगर आपने एक प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट की है, तो उसका कौन सा मटेरियल या कौन सी टाइप या कौन सा पैक सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जिससे अगेन हमारा रिस्क फैक्टर काफी डाउन कम हो जाता है। ठीक है। तो जी, जी। आप अगर देखें कस्टमाइजेशन, जैसे मैंने भी प्रोडक्ट बनवाई है, मैंने टोटली कस्टमाइज कराई है, उसके में थोड़े से कहने पर प्रोडक्ट $1.5 ऊपर पे करना पड़ा। लेकिन कस्टमाइजेशन के हमेशा हुँ, हुँ। याद रखें, पैसे थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसके लिए उनको ना एक अलग से एक एक डाई कहते हैं हम, जब एक चीज बनती है ना, डेवलप होती है, एक डाई बनती है, वो डाई बहुत महंगी जी, बनती है, अच्छी खासी 2-2.5 लाख की बनती है। जी, जी। तो वो उसको ना फिर इस तरह से कंसीडर करते हैं। जी, और सर मुझे ये पूछना था कि वैसे भी तो हमने मतलब सेम प्रोडक्ट तो हमें लेनी भी नहीं है क्योंकि पेटेंट वगैरह वो पता है आपको ज़रा थोड़ा नहीं, देखिए, होता है लाजमी प्राइवेट लेबल में। देखें, लाजमी नहीं है कि वो पेटेंट हो, ऐसा मतलब ये नहीं है, लेकिन जी, डेफिनेटली उसको चेक करवाना है। एक और चीज़ आपको बड़ी अच्छी बता दूं इंटरेस्टिंग इसमें, कि आधे से ज़्यादा ना चाइनीज सेलर को पता होता है कि ये प्रोडक्ट वो हर दफ़ा आपको थोड़ी सी डिफरेंट बना देंगे ताकि पेटेंट में ना आए। जी, जी, ठीक है। ठीक, तो मतलब ये भी ठीक चीज़ है। डिफाइन करती है, लेकिन इसमें ये है कि अभी मकसद जो ये क्लास का क्वेश्चन आंसर का, कि आपको सोर्सिंग हुँ, की एक चीज़ क्लियर हो जाए। जैसे मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें बताई थी, प्रॉफिट मार्जिन था, कंपैटिटर एनालिसिस था। किसी भी चीज़ में इशू आ रहा है, कोई चीज़ अभी सिर्फ दो हुँ। लोगों ने हैंड रेस किए हैं, तो मैं चाहूंगा जी सब लोग हैंड रेस करें और मुझे अपनी और प्रोग्रेस बताएं। जी जी सोबे जी, बताएं। जी, एक सर एक और था कि जैसे मेरे जो कंपटीटर हैं, अब मैंने जो अमेज़न के कैलकुलेटर में मैंने अभी अपने जिस कंपटीटर ने सबसे हाई प्राइस रखी हुई है ना, उसको मैंने चूज़ किया अ, अपना प्रॉफ़िट मार्जिन निकालने के लिए। तो ठीक वो है। भी मेरा बहुत ही मतलब लो आ रहा है। तो अभी मैंने बाकी जो नहीं नहीं 2 नहीं, हैं उनका तो मैंने वो किया ही नहीं कैलकुलेट देखिए, क्योंकि वो तो मैं बिलो आपको, एवरेज से भी हाँ, डाउन होगा। रियल टाइम में बताऊं, प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, मतलब मैंने इसकी एक रेंज आपको बताई है, उससे नीचे नहीं आपने रखना। ठीक। अगर वो नीचे आ रहा है तो फिर उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, फायदा नहीं उसमें जाने का हमें। अच्छा, ठीक है। लेकिन हम लोग मतलब जैसे 3 कम्पिटिटर्स मैंने लिए हैं, तो हम्म। अब मैं किसी की भी प्राइस सेलेक्ट कर सकती हूँ ना? देखिए, वो कंपैटिटर वो होनी चाहिए जो आपसे मिलती जुलती या आप जैसी प्रोडक्ट बेच रहा हो। फर्स्ट करें, मैं एग्जांपल आपको बड़ी आसान जी, सी एग्जांपल एक कोट करता हूँ, कि आप एक कॉटन की चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है। तो आपका जी, कंपैटिटर वही बंदा होगा जो कॉटन बेच रहा है, जो सिल्क बेच रहा है वो नहीं होगा। जी। ऐसे ही है। अ, हाँ जी। नहीं, वो मुझे समझ आ गई है, लेकिन प्राइस पता है सेम प्रोडक्ट्स की हर एक ने डिफरेंट लगाई हुई है ना? नहीं, उसकी वजह क्या है जी, वो उसका कोई ना कोई चीज फर्क होगी, कोई मटेरियल को टाइप कुछ ना कुछ फर्क होगी, क्वालिटी में फर्क होगा। हुँ, मतलब हर प्रोडक्ट ना हुँ। एक अलग प्राइस से बिक रही है, लेकिन उसमें कोई ना जी। कोई वेरिएशन, कोई ना कोई चीज फर्क होगी। ऐसा नहीं है कि वो फर्क ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ हुँ, उसमें फर्क होता है, तभी वो प्राइस जी, इतनी आपको नजर आ रही है वहां पे। जी, लेकिन ठीक आप है। ये प्राइस ज़्यादा ना, आप सेगमेंटेशन में क्लियर होगा जो है फिर। ना जी, सेगमेंटेशन अभी आपको मैं बताऊंगा खुद करके उससे, लेकिन आपने ठीक, प्राइस हमेशा वो लेनी जिसमें आपको एटलीस्ट 30% आफ्टर द सोर्सिंग प्राइस इतने पैसे बचे, तो हम उसमें जा सकते हैं। ठीक, ठीक। तो सर अगर जैसे हाँ, अब मेरी प्रोडक्ट तो उस हिसाब से फिर मुझे तो नहीं लग रहा कि वो उसमें जा रही नहीं, है, फिर वो चेंज कीजिए, छोड़ दें लॉस इस में जा प्रोडक्ट रही को। है। तो अब मुझे फिर डिफरेंट प्रोडक्ट कोई चूज़ जी करनी है। डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली आपको डिफरेंट प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है ठीक है, थैंक यू जी, सो मच। वेलकम वेलकम जी। अगला क्वेश्चन जी, क्वेश्चन पूछे जी सारे। जी सादिया, आप प्लीज क्वेश्चन करें। जी सादिया, क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जिससे पूछा है मैन्युफैक्चर से, तो उसने डीडीबी एंड शिपिंग कॉस्ट भी मुझे बताई है। मैन्युफैक्चर प्राइस तो वो दे रहा है मुझे, पर देखिए डीडीबी डीडीपी में एंड ना, मैं आपको चीज बताऊं, डीडीपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। इंक्लूडेड होती है, पर उससे उसने सेपरेट भी मुझे बताई है कि मैन्युफैक्चर प्राइस ये है और ठीक है शिपिंग कॉस्ट डीडीपी में इंक्लूड है कि नहीं। भाई, शिपिंग कॉस्ट डीडीपी को ही कहते हैं। डीडीपी ओके। स्टैंड फॉर और दूसरा डिलीवरी सेम पेड। सोबिया जैसे पूछ रही है। जी ओके। जैसे सोबिया ने पूछा है कि प्रोडक्ट्स का साइज थोड़ा डिफरेंट है, अगर जरूरी है कि हम लोग करवाएं उनसे कि सेम साइज की बनवाएं, अदरवाइज हम अमेजन पे थोड़ी एक्स्ट्रा प्राइस दे के उसकी, तो उस नहीं तरह नहीं नहीं, कर ऐसे सकते। नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, आप जिसको कंपैटिटर ले रहे हैं, अगर आप अपना साइज उसका प्रोडक्ट का डिफरेंट कर लेंगे, कल को जब लाइव होगी तो प्रॉफिट मार्जिन आपका खराब हो जाएगा। ओके। ऐसे ही है। तो जी जी, कोशिश मुझे करें। ये था कि अगर हमें महंगा पड़ता है, जो मैन्युफैक्चर है हमें करके देता वो महंगा कर रहा है, तो उससे आपने बेहतर नहीं कि कितने मैन्युफैक्चरर से बात की है अभी? अभी मेरी 2 से चल रही है, और वही है कि हॉलीडेज हैं, जिसमें हाँ रिस्पांस नहीं दो, वो दे तब रहे बस अभी उस तरह। आपको रियल टाइम में ना 30 सप्लायर से बात करनी पड़ती है, तब जाके एक अच्छा सप्लायर आपको मिलता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, रियल टर्म में जी, जो मैंने मैंने टीम है या। तकरीबन 7 को किया हुआ है। हाँ जी। 7 को मैंने किया हुआ है, सब ने यही कहा है, वी गोना लेकिन अभी रिस्पांस ना, टू यू अभी एज सून देखिए एज पॉसिबल। ये आपको रिस्पांस देंगे, अभी देंगे स्लो स्लो, लेकिन ये 20 फेब के बाद आपको सही रिस्पांस देंगे। ये है जी। ठीक है। लेकिन तब तक ये है कि जो भी रिस्पांस आ रहा है उसको नोट करें और अपने पास करें, उसको कंप्लीट करें। ठीक है। जी जी, चलिए। आपकी असाइनमेंट आ गई है? थैंक यू। नहीं सर, वो उसी की वजह से अभी डिले हो रही है थोड़ी ना, अच्छा कि वो चलें, पूरी अभी प्राइस ही सिर्फ कंप्लीट है। 2 दे रहे हैं, तो मैं देखना चाह रही हूँ कुछ और भी आए तो उसके मुताबिक फिर करूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। चलें, थैंक ओके, यू। थैंक यू। जी जुनेद, प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बसराम। जी सर, मेरे 3 क्वेश्चन है। जी जी पहला पूछ। क्वेश्चन तो ये है कि जब हम अलीबाबा पे वो करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो अलीबाबा इटसेल्फ एक आरएफक्यू का ऑप्शन हमें देता है। अच्छा, यहाँ तो आपको रोकता हूँ। एक चीज, वो क्या होता है, बेसिकली रिक्वेस्ट फॉर कोट होता है। ठीक है, उसका जी नुकसान क्या होता है जी? उसमें ये होता है कि उसमें विदाउट फिल्टर ना सारे लोग आ जाते हैं। मतलब ये क्या होता है, एक अलीबाबा एक क्वेरी जनरेट करता है और जितने भी ठीक है। सेलर बैठे हैं 100 150 सबको भेज देगा। हर बंदा आपको जवाब देना शुरू कर देगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने किससे बात की, कौन सा उसमें क्राइटेरिया में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। रैंडम आते हैं ना, हर बंदा आया था आपको, तो इसलिए RF2 पे ना जाए, आप खुद से करें। ठीक है। अच्छा सेकंड सर, ये जो हमने कोटेशन शीट है, इसके अंदर आपने ना ये स्टार्ट के ऊपर दिया हुआ है अमेजोन चॉइस बेस्ट और 3 बेस्ट सेलर हैं। जी अच्छा, इसको थोड़ा सा जरा करते हैं एलेबोरेट के। पिक्चर तो हमने बेस्ट सेलर से ली थी, तो यहाँ पे एक ये सेकंड, 3 बेस्ट सेलर का डाटा हमने यहाँ पे फिल करना है। एक सेकंड जी, मैं शीट खोलूं। आपको मैंने कौन सी शीट भेजी है? ये कोटेशन वाली शीट की मैं बात जी 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 जी, एक सेकंड। आपका ये शीट आ रही है, देखिएगा, मुझे कंफर्म कीजिएगा। ये शीट की बात कह रहे हैं आप? जी इसी शीट की, ये जो अच्छा। स्टार्ट पे है, ये हाँ, इसका थोड़ा सा जरा क्लियर कीजिएगा, ये कैसे है। पिक्चर तो हमने पहले ले ली थी बेस्ट सेलर की। हम्म। इसमें जो हमने कंपैटिटर लिए है ना, वो भी बेस्ट सेलर ही लिए है। एक ठीक हमने है। लिया है जिसके पास Amazon चॉइस है, और ये ठीक प्रोडक्ट है। ऐसी है कि 3 बेस्ट सेलर आ रहे हैं। अच्छा, और अगर अगर आपको किसी लगता में है ना कि आते हो तो उसको भी नहीं, फिर लेना कोई जरूरी है। बात नहीं जी, लाजमी नहीं, आप वही ले देखें। ये हमारा कुछ तरीका का कुछ और चल रहा है। हम कर करके एक्सपीरियंस से पता चल गया, हम लेते ही बेस्ट सेलर को, लेकिन एज ए न्यू भी आप बेस्ट सेलर को कभी अपना कंपैटिटर नहीं बनाएंगे। उसकी वजह ये है कि आप अगेन बेस्ट सेलर को इतनी जल्दी compete नहीं कर सकते। ठीक है। बिल्कुल आपने सही। कंपैटिटर बिल्कुल चूज सही। करने के लिए डिजाइन बेस्ट सेलर का लें फिलहाल। लेकिन जब आप कंपैटिटर चूज करेंगे तो आपने वो लेना है जो उन 2 पैरामीटर्स पे पूरा आ रहा हो, जिसमें 500 या 600 मैक्स रिव्यूज हो और मिनिमम रेवेन्यू 5,000 हो। ठीक है। ठीक अब है। इसमें अगर आप ठीक है। गौर करें, हमने एक आइडिया लिया है कि ये सारा जो ये Amazon चॉइस से बेस्ट सेलर है, इनका मटेरियल सबका एक जैसा आ रहा है। ऐसे ही है। जी सेम है।
सेम आ रहा है ना बेसिकली। तो मैंने ये देखा कि जी मतलब चारों लोग ही सेम बना रहे हैं, तो फिर हमने भी इसी के अंदर गए। सही है। हमने मैन्युफैक्चरर का यार, हमें अब ये और बड़े मल्टीपल उसमें मटेरियल बन रहा है, लेकिन हमने देखा कि ये तीनों चार टॉप सेलर जो हैं वो यही साइज में जा रहे हैं, कलर भी सबके पास ब्लैक है। ठीक है। अब ये अपना अगेन ठीक है एनालिसिस करने ठीक का है तरीका होता है। अब मैंने आपको एक वर्ड बताया सेगमेंटेशन ठीक का, है वो आज मैंने आपको गाइड करना है। इसमें ना आपके ठीक है पास हर चीज क्लियर हो जाती है। जैसे अगर आप देख रहे हैं सब लोग, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। कि मैंने योगा पैंट एक लॉन्च की। अब योगा पैंट जो गारमेंट होता है ना, वो सबसे टफ निश है, सबसे मुश्किल काम है उसको संभालना या लॉन्च करना। हमने ये देखा कि योगा पैंट के अंदर एक दो तीन चार तकरीबन 8 तरह के फैब्रिक्स आ रहे हैं। लेकिन हमने कैलकुलेशन की तो मुझे पता चला है कि योगा पैंट में पॉलिएस्टर और स्पैंडेक्स का रेवेन्यू सेल सबसे ज्यादा है। उसके बाद पॉलीमेड प्लस स्पैंडेक्स का रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि योगा पैंट में मैंने जो मटेरियल बेचना है वो मैंने ये रखना है। क्लियर हो गया। सही ना है कि कॉटन रखूं। ठीक है ठीक है। अब ठीक है इसी तरह ठीक है कुछ प्रोडक्ट्स अगर आप देखते हैं तो वो पैक में बिकती हैं। पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, 7। तो मैंने ये चेक किया कि पैक ऑफ 1 जो है उसकी सेल सबसे ज्यादा है इसके अंदर। तो अब ठीक मैंने है क्या किया, मैंने भी 1 पैक रखा। जब मुझे ये चीज क्लियर होगी कि यार मैंने पैक क्या रखना है, 3 बेचने 7 क्या, तो मैंने जब कैलकुलेशन की तो 1 पैक बिक रहा है। उसके बाद योगा पैंट सही के है स्टाइल आ जाते हैं, बैगी स्टाइल है, कैप्री है, फ्लेयर है, लेगिंग है, लूज है। तो मैंने देखा कि जो ठीक है लेगिंग स्टाइल है उसने सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर की हुई है। अब आपके पास पूरा राइट सिनेरियो आ राइट गया। एक तो प्रोडक्ट बिल्कुल सही सिलेक्शन, ये अब आपको ये जो चीज है ना, आप पूरा यूट्यूब ढूंढना, आपको ये चीजें मिलेगी सही जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ये निकलती कैसे, ही बड़े आराम से इजी है। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। एक्सरे हम निकालते हैं, आपने देखा होगा एक्सरे निकालते हैं। ठीक है। आप एक्सरे जी की रिपोर्ट जब निकालते हैं, अभी आपको रन ये चले, पहले आप क्वेश्चन कर लें, मैं सबको इकट्ठे बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है। जी, हमारा आपका क्वेश्चन हो गया। जी सर बस लास्ट क्वेश्चन है। बताएं बताएं। अच्छा सर जो हमने ये 3 कंपेटिटर चूज किए थे उनका कुछ हमने डाटा निकाला था। ठीक है। अच्छा डाटा के बाद उसके बाद हम चले जाते हैं सोर्सिंग के ऊपर अपने डिजाइन को लेके। ठीक है और जो हम्म। हमारा क्राइटेरिया अच्छा उसके बाद ये कंपेटिटर वाला जो डाटा है या जो 3 कंपेटिटर हमने सेलेक्ट किए हैं ये आगे फर्दर कहीं कहाँ फिर इनकी यूटिलाइजेशन अरे होती है। आगे अगले लेक्चर में देखिए आप ये कैसे यूटिलाइज होता है। इसीलिए तो अच्छा आपको अभी तक वो अभी नहीं है ये ठीक है आप एक चीज सब लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात, आप ये जो चीज पढ़ रहे हैं ना, ये आपकी बेस है। अगर बेस आपकी खराब होगी तो बिल्डिंग आप चाहे सोने की बना लें वो गिर जाएगी नीचे। ऐसे ही है। तो ये आप बेस स्टेप पे जा रहे हैं, ये हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई गलती, इसका मतलब जिसके पैसे हैं या आपके अपने पैसे हैं वो गे, आपको 100% लॉस हो जाएगा। यहाँ पे कोई चीज आपने सीरियसली ना की। तो ये नहीं सर वही बेसिकली, उसी का डॉट मिला रहा था ना कि वो ये आगे यूज अगर होनी है सर तो ये वो आपने डॉट गाइड कर दिया है कि सारे मिलेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, हर डॉट मिलाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया नोटेड कि जी जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से, ये आप फाउंडेशन बना रहे हैं। ये हर चीज़ बिल्कुल सही एंड है तक ना, हर चीज़ कनेक्टेड है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आएगी कि नो वेयर आप समझ लीजिए ये कहाँ से, ऐसे नहीं है। ये जहां तक मैं लेके आपको जाऊंगा ना एंड तक, ये सब एक चेन है। बिल्कुल सही है सर और अगर आप नोटेड। एक लेक्चर भी, टॉपिक भी आप नहीं सही समझेंगे, नहीं तो वो आगे उसका करने का फायदा नहीं होगा। नहीं सर ठीक है। इसीलिए हर चीज को बड़ा हम बड़ा टाइम केयरली देके लेते हैं। करें, तसल्ली से करें। लोग जान छुड़ाते हैं, वो जल्दी नोटेड जल्दी सर करते हैं भी, बस कर लें, नहीं। इसको टाइम दें, टाइम देंगे तो ये सब पल्ले पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर चलें, ओके। थैंक यू थैंक यू जी। मरियम प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्ताम जी बताएं। सर मैंने एक प्रोडक्ट निकाली और मुझे उसके जो कॉम्पिटिटर्स मिले वो हम्म। भी 3-4 मेरे क्राइटेरिया के अंदर आ गए। ठीक है। लेकिन मुझे ये पूछना था कि इनमें से मैं अपने जब प्रॉफिट मार्जिन निकालूंगी तो कौन से कॉम्पिटिटर की प्राइस बस जो सबसे लेके ज्यादा निकालूं। बेच रहा है उसको टारगेट कर लें, जिसकी प्राइस सबसे बेहतर है, जिसमें आपको 30% प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। सर ऑलमोस्ट तीनों में आ रहा है। तीनों में आ रहा है तो बस किसी को भी ले लें, कोई जी मसला जी। नहीं जी। किसी को भी ले लें आप। ओके सर। सर एक चाइनीज मतलब सप्लायर ने दी है जो प्राइस, वो मेरी प्राइस प्रॉफिट बना रही है, लेकिन ज्यादातर जो दे रहे हैं वो हाई ज्यादा है मेरे से। इस वो एक तो हाई इसलिए आ रहे हैं कि ओके। आजकल छुट्टियां भी हैं, मैंने पहले बताया, तो इस वजह पे। लेकिन आप कम से कम 25% या 30% तक आपका प्रॉफिट मार्जिन आ जाना चाहिए। वहां तक आ रहा है तो इट्स मीन ओके। प्रोडक्ट ठीक है। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर। चलो थैंक यू। जी हिबा, आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी हिबा प्लीज क्वेश्चन करें।
सर मैंने ये पूछना था कि जो FBA कैलकुलेटर में हमारे पास फीस आती है जो अमेजोन हमसे लेती है, तो वो हमारे पास एक प्रोडक्ट बिकने की फी लेते हैं या फिर वो होल का लेते हैं वन हमसे? प्रोडक्ट, जस्ट वन प्रोडक्ट। अच्छा, और सर दूसरा क्वेश्चन मेरी ये है कि जो डायमेंशन होते हैं वो हमें बेस्ट सेलर के लेने हैं या फिर जो कंपटीटर्स हैं उनके लिए बाज़ औक़ात मिस कंपटीटर के आप डिफरेंट होते देखें, आप बेस्ट सेलर के ही लेंगे, डिज़ाइन आप उसका चूज करें तो डायमेंशन भी आप उसी के ले लें। हैं? ओके सर। ठीक है। और सर अगर एक सप्लायर है या कुछ ऐसे सप्लायर होते हैं जिन लोगों ने अपने प्रोफाइल पे या प्रोडक्ट के नीचे सर्टिफिकेट नहीं दिए होते, तो ऐसे मिस वो सप्लायर से हम बात करें? सम टाइम उन्होंने हाइड किए होते, तो एक बार पूछ लें कि आपके पास रेलेवेंट कैटेगरी या प्रोडक्ट की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, तो वो आपको दे देते हैं। सम टाइम कुछ सप्लायर ना हाइड कर देते हैं। सही। और सर मुझे 14 सप्लायर से मैंने मतलब मेरे कैटेगरी के साथ मैच हो रहे थे प्रोडक्ट के साथ, तो मैं उनसे कांटेक्ट किए हैं। ठीक उसमें है। से सिर्फ 3 ने मुझे रिस्पांस किया है। एक ने कहा हमारी हॉलीडे है, हम तो बाद एग्जैक्टली में exactly, जी बात करेंगे। बिल्कुल, वो बाद में, लेकिन अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही अभी रिस्पांस आपको इसी तरह से मिलेगा, थोड़ा सा स्लो मिलेगा हॉलीडेज की वजह से। और सर दो ने तो मुझे रेट बताइए, एक ने बहुत हाई मुझे बताई है DDP रेट, वो बहुत हाई। छुट्टियों कैसे बताई है उसने ना, जब ये बाकी मतलब लोग काम पे आ जाएंगे लाइक आफ्टर 20th फेब, तो फिर इनके रेट भी आप देखिएगा डाउन हो जाएंगे। सर ऑलमोस्ट 14 के मेरे पास जो है सारे क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं, लेकिन जो 15 मैंने सप्लायर लिए है उसका थोड़ा सा जो आवर टाइम है वो 8 आवर है, तो ये ओके है? 8 आवर रिस्पॉन्स टाइम है, ये ज़्यादा है, जी लेकिन कोशिश करें 6 से कम हो तो बेहतर है। सर 14 के यही आ रहे हैं, 6 से कम आ नहीं रहा है, फिर लेकिन ठीक है, सिर्फ कोई एक बात है नहीं, अगर इसकी। एक आधा आ रहा है तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके सर। ठीक है। सही सर, एक और क्वेश्चन भी है। जी जी, बताएं बताएं, क्वेश्चन करें। सर ये FBA कैलकुलेटर में जो आइटम प्राइस है वो हमें बेस्ट सेलर से कम रखनी होगी, यानी हम नहीं, अपनी प्राइस या फिर हम अपनी प्राइस प्राइस आप रखेंगे? देखेंगे जो अपने कंपैटिटर चूज कर रहे हैं। बेस्ट सेलर का तो आपने डिज़ाइन लिया ना, नॉट प्राइस। ठीक है, अच्छा प्राइस आपने जो आप कंपैटिटर चूज कर रहे हैं, इसमें दो ऑप्शंस आती हैं। आप बेस्ट सेलर की प्राइस को भी टारगेट, लेकिन डेफिनेटली वो इतनी जल्दी उस प्राइस को हम टारगेट नहीं, आना हमने उसी प्राइस पे है, लेकिन आप जो पहली सेलिंग स्टार्ट करते हैं वो अपने कंपैटिटर की प्राइस के मुताबिक करते हैं। सर, वो जो कंपेटिटर की प्राइस जी होती है जी वो जी जी, थोड़ी वो सी कम उससे होती है, उसमें प्रॉफिट नहीं नहीं, मार्जिन बहुत कम मिलता है। बस शुरू में तो प्रॉफिट मार्जिन होता ही नहीं है पहली इन्वेंट्री में, वो आपकी ब्रेक इवन या लॉस में जाती है, ये भी अपने अभी आपने क्लियर करना है चीज़ें। ठीक है, पहली जो इन्वेंट्री जी है वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा सकती, वो रैंकिंग में जाती है। सही है। सर ठीक एक आपने जो कोटेशन फाइल सेंड की है उसमें जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसको फिल करने का तरीका बता दें, क्योंकि उसमें साइजेस लिखे हैं, है, बस आप तो देखें उसका ये थोड़ा ये सा। आपके सामने इसमें क्या इशू आ रहा है, किस चीज़ में प्रॉब्लम सर बता। ये मटेरियल के साथ जो साइजेस के कॉलम्स जो है हाँ, तो हमारे आप पास। जो आप बंदा चूज कर रहे हैं, ये जो भी आपका ये जो है कंपेटिटर है, देखिए वो साइज क्या बेच रहा है, या किस ओके साइज सर। में आप अगर जो सोर्सिंग करते हैं तो वहाँ पे साइजेस आ जाते हैं, किस साइज में आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सर मतलब जो हमारे पास बेस्ट सेलर के डायमेंशंस होंगे वही हम इधर पुट बेस्ट करेंगे? सेलर की आ जाएंगी कंपेटिटर की, प्लस ये बात हो रही है जो आप सोर्सिंग जहाँ से कर रहे हैं ना, उसने मेंशन किया होता है कि मेरे पास ये ग्लव इस साइज में अवेलेबल है, अच्छा ये डाटा वहां से आप लेके आए, तो ये आपका जो सोर्सिंग जिसकी की है वहां पे देखिए वो क्या चीज़ आपने चूज की है, उसके मुताबिक वहां पे क्या चीज़ साइजेस आ रही है या कलर आ रहा है। तो सर इधर हम एक ही प्रोडक्ट का लेंगे फिर साइज? उसमें यहाँ पे ना ऑप्शंस आ रही हैं, तो आप बेशक सारी ऑप्शन लिख दें और जो आपने चूज करनी है उसमें एक कर दें, लेकिन उसकी देखें ना अवेलेबल ऑप्शंस क्या आ रही हैं, कितने को साइजेस आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस तो नहीं आ रही, ये भी चेक करना पड़ेगा ना, ज़्यादा वेरिएशन पे तो हमने जाना ही नहीं है। अच्छा सही है सर, ओके। चलो, थैंक यू सर। जी वेलकम। जी फहद, आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वसलाम। हाँ सर, मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंट आर्टिकल ढूंढा था। प्रोडक्ट ये थे बेबी यूटेंसिल्स, जो ठीक है स्पून और फोर्क्स होते ठीक है ठीक है। हैं। इसमें जो सर मैंने ढूंढा था ना अमेजोन की तरफ से, वो स्पून बल्कि जो फोर्क था वो स्ट्रेट उसकी प्रॉन्ग्स थी यानी कि उनकी, जो अलीबाबा की तरफ से मुझे जितने भी आए ना प्रोडक्ट्स सामने सर, वो उसके क्रुकेड थे, अंदर कुछ बने हुए थे टीथ, थोड़ी सी हल्की सी वेरिएशन थी, हम्म। विच यानी कि वो अमेजोन की स्टाइल से हटी हुई थी। हम इसको वेरिएशन ही समझेंगे या जी ये बिल्कुल इसको? वेरिएशन है जी, देखें जो, अच्छा वेरिएशन एक चीज क्लियर कर लें, व्हाट इज वेरिएशन, जो भी साइज कलर होगा उसको हम्म, आप वेरिएशन कहते हैं, जो भी आए साइज कलर ये दोनों वेरिएशन कहलाती हैं।
राइट, यानी कि जो जो क्लाइंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट से हट जाएगा सारा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने क्या करना है, हमारा टारगेट है ऐसी प्रोडक्ट जिसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। हम्म। और दूसरा ये कोई मतलब ऐसा कोई डेंजरस या थोड़ा लाइबल निश में तो नहीं आ रहा, यूटेंसिल ही है हालांकि ये देखें गेटेड में आ सकता है क्योंकि स्पून टाइप कोई। है ना, बच्चा मतलब कोई चीज खाएगा तो मुंह में जाएगा, जी ऐसे ही है। तो डेफिनेटली ऐसी जी चीज जी मैं बता रहा जी हूँ जी। इसमें आपकी स्किन से कोई चीज वो होती ही गेटेड है, 100% गेटेड में आती है। ऑल राइट ऑल ओपन राइट, अच्छा अच्छा अच्छा। कैटेगरी, ओपन कैटेगरी बहुत क्योंकि सारे इसमें देख लें। मैं और ढूंढ रहा हूँ, मैं फाइंड आउट की हुई है। दूसरा amazon के अंदर ये 6 पीसेस के अंदर इसको पैकेजिंग की गई है, पैक ऑफ 6, जो पैकेजिंग पैक ऑफ 6 है, 6 ठीक है। पीसेस टॉडलर तो आप भी यूटेंसिल्स। पैक हो, अगर तो आप भी यहाँ करेंगे पे तो आप भी पैक ऑफ 6 ही करेंगे फिर। तो आप इधर पैक ऑफ अलीबाबा 6 में सर इसका कैसे है वो किसी तरह नहीं, वो जी पर यूनिट उनको वो आप जब पैकिंग करवाएंगे तो पैक ऑफ 6 करके पैक कर देंगे, लेकिन आपको प्राइस फिर उसके हिसाब से रखनी पड़ेगी ना, प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे 6 यूनिट से आप। मल्टीप्लाई हाँ, मल्टीप्लाई बाय 6? मल्टीप्लाई राइट राइट करेंगे, राइट। ठीक है। एक और क्वेश्चन, ठीक ये है। थोड़ा सा मार्जिनली जा रहा है, 30% से कुछ 1% डाउन आया है, नहीं उसकी खैर है, छोड़ एक दें आधे इसको? परसेंट की खैर है, मतलब 25 से ऊपर है, बिटवीन 25-30 है, वो फिर भी एक्सेप्टेबल है। डेंजरसली लो नहीं है, कम से कम थोड़ा सा छोड़। नहीं वो ठीक है जी, वो चलो कर, सर, ठीक है। सर सर थैंक्स थैंक्स। जी थैंक यू जी। मरियम प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। वेलकम सर। जी बस मैम। सर मैंने ये पूछना था कि मेरे जो है ना मैंने जो प्रोडक्ट ढूंढा था उसके जो बेस्ट सेलर की प्राइस है वो 26 थी, लेकिन उसकी लिस्टिंग में एक उसके मतलब वेरिएशन थी, सेम मिल रहा था उससे, उसकी प्राइस 32 थी। क्या मैं उसको ले सकती हूँ हाँ उस जी ले प्रोडक्ट को? सकते हैं जी, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो उससे कोई इशू तो नहीं होगा, जैसे नहीं कि आप नहीं कह रहे हैं कोई ना कि कम नहीं जी, बेस्ट देखें सेलर से। आप शुरू में फिर बता दूं, प्राइस हम बिल्कुल ब्रेक इवन पे रखते हैं, ये भी आप पढ़ेंगे आगे कि प्राइस हमेशा हमने ना ब्रेक इवन पे रखनी होती है। तो सर उससे तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन ठीक आ रहा है, लेकिन क्या मैं फिर उस पे जाऊं प्रोडक्ट पे या नहीं जाऊं? बिल्कुल जाएं, अगर प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है तो वो बिल्कुल जाएं जी। सिर्फ 40% आ रहा है उसका। तो अगर 40% आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, आफ्टर लाइक उसको ने आपको अगर डीडीपी प्राइस दी है, सो कंपेयर जी। उसने मैन्युफैक्चरर ने, तो फिर ओके। जरूर जाएं, बिल्कुल सही है, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, नॉट बैड। ओके सर। और सर ये असाइनमेंट का बताइएगा, जो स्क्रीनशॉट आपको सेंड करने हैं हमने, हम्म। तो ये तो वो फिर आपने चाइनीज जो है जस्ट रिप्लाई उसकी, नहीं कर रहे, तो वो तो नहीं डिले नहीं हो जाएगा। देखिए वो कोई बात नहीं, अब डेफिनेट छुट्टियां हैं तो जितने भी अभी हुए हैं उसके आप भेज दें, बाकी फिर आप जब मार्केट खुलती है तब करें, एटलीस्ट आपकी वो असाइनमेंट तो कंप्लीट हो जाए ना, कि आपको 3-4 जी जी। सप्ताह ने आपको रेट, उसके बाद जैसे ही 20 फेब में खुलती है उसके बाद मैं आपको एक नया टास्क दूंगा, और वो फिर आप दोबारा एक नई प्रोडक्ट के हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। ओके सर। और सर जो हम लोगों को ये करनी है, कंपिटिटर्स तो हमने 3 जो है वो फाइंड करने हैं, उसके नीचे जो आप ये आई हैं मतलब 3 प्रोडक्ट्स के हम लोगों ने सब करना है, ये उन्हीं प्रोडक्ट्स का करना है जो हमने ऊपर फाइंड की हैं, या ये अलग भी हो सकती हैं? नहीं बस वही प्रोडक्ट जो आपसे मिलती जुलती हो, अलग नहीं, वही सेम प्रोडक्ट नहीं होनी नहीं, चाहिए। मतलब सर मैं हमने जो कॉम्पिटिटर फाइंड किए हैं हमने उन्हीं को कांटेक्ट, मतलब ऐसे तो होता भी नहीं है कि हमें अलीबाबा पे वही मिल जाए, नहीं नहीं उनसे नहीं, मिलते कभी जुलते ही मिलता है, मिल लेकिन सकते हैं। आपने अपने पास कंपैटिटर वही लेना है जो अमेजोन से आप चूज कर रहे हैं। जी जी। और अलीबाबा पे जाके हमने अपनी वो जो जो मिलती जुलती प्रोडक्ट होगी हमने उनसे करना है, हाँ जी डेफिनेटली जी, जो उस समय कांटेक्ट की करना प्रोडक्ट मिलती जुलती बना रहे हैं उनसे आपने है। ओके। कॉन्टेक्ट करना है फॉर जी सोर्सिंग, ठीक ठीक है। है। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। हम ना प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वस्ताम। सर जी मुझे दरअसल एक बात पूछनी थी कि आपने कुछ दिन पहले ग्रुप में एक चीज़ सेंड की थी जी कि जी। अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं तो फिर उसके स्टैट्स हमें ग्रुप में शेयर करना है, फिर हम उसे सेल कर सकते हैं। अभी तो हमें सेलिंग को वो छोड़ दें, अभी सेलिंग की बात ना करें, ऐसा नहीं है जी, आप अभी सेल नहीं कर सकते। उसमें लिखा हुआ था। नहीं वो तो वैसे ही गलती से लिखा होगा जी। अभी सेलिंग की तरफ कोई बात ना करें, ध्यान सेलिंग को छोड़ दें, अभी आप एक पहले स्किल के ऊपर आए, ये पूरे स्किल पहले सीख लें फिर सेलिंग की बात करेंगे। अभी सेलिंग ओके को मुझे बस आपने लाना ही नहीं ज़हन में कि क्या सेल करना है क्या नहीं, अभी सिर्फ पढ़ना है, देखना है, स्किल सीखना है, उसके बाद। ओके मुझे बस यही कंफर्म करना था। थैंक यू जी। इस आप क्वेश्चन करें।
जी इसरा प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई सलाम। सर कभी कभार प्रोडक्ट ऐसा होता है कि वो अली पापा पे कोई भी जो सेलर है वो 500 से कम बेचता ही नहीं है। जैसे मैंने हार्ट शेप्ड स्ट्रॉ सिलेक्ट किया था तो वो 500 से कम तो कोई बेच ही नहीं रहा। तो फिर उसका नहीं क्या करना 500 है? से मुराद क्या उनका जो MOQ है, मिनिमम ऑर्डर 500 क्वांटिटी। स्ट्रॉज। अच्छा मैं आपको बताऊं, स्ट्रॉज तो करें भी ना, ये हाइजीन इसका प्रॉब्लम आ जाता है, स्ट्रॉज में ना जाए जी, जी। ये प्रोडक्ट नहीं सही। ठीक है। और सर प्रोडक्ट नहीं हमने सही जो जी। कंपनी का नेम देना है सर, वो सर लेकिन अगर कोई कोई भी और कंपनी प्रोडक्ट का भी नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि वो मतलब कोई 500 से कम नहीं नहीं ना नहीं सेल करे तो फिर? नहीं 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 ऐसा नहीं होता जी, उसमें डेफिनेटली ऐसे सेलर बैठे हैं जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी करते ही करते हैं, या आप उनसे बात करें वो आपको जी। कर भी देते हैं, लेकिन ऐसी स्ट्रॉ वाली प्रोडक्ट में ना जाए, और कंपनी का नाम कोई भी XYZ कंपनी का नाम दे दें। सर वो पाकिस्तान की होनी चाहिए या यूएस की होनी चाहिए? कोई कंसर्न नहीं पड़ता उनका, उन्होंने बस एक इन्फॉर्मेशन, जैसे आप किसी ऑफिस को विजिट करते हैं तो वो एक आपकी गार्ड एक इन्फॉर्मेशन लेता है, नाम ID कार्ड नंबर क्यों आए हैं। तो ये इनके पास भी जी फॉर्म जी होता है जो फिल करना होता है, क्वेरी आई कहाँ से है, क्या कंपनी है, जी क्या नंबर, उनको कोई भी रैंडम कोई चीज़ बता दें उसको। जी। सर एक और क्वेश्चन था सर, मैंने नोट किया था कि जब मतलब कंपेटिटर्स कम होते हैं तो सर वो बीएसआर बहुत ज्यादा होता है। इनका कोई लिंक है इस तरह का या इत्फाकन नहीं ऐसा हो जाता है कोई कि लिंक बीएसआर बहुत नहीं। ज्यादा होता है? मैं आपको एक चीज बता दूं, BSR Amazon चेंज करता है, इसके अलावा किसी का कोई इसके साथ लिंक नहीं है, और BSR चेंज होता रहता है, कभी कम कभी जी ज्यादा, बेस्ड ऑन सेल, बेस्ड ऑन Amazon के अपने कुछ पैरामीटर होते हैं, उनके ऊपर BSR होता है, तो इसमें इनका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, जी जी उनका एल्गोरिथम है, वो Amazon जाने वो उसका वो मतलब सिस्टम जो है ना वो करता है इसको, इनमें इनका सप्लायर से कोई इनका इशू नहीं होता। जी ठीक है। जी। ओके सर, थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू। जी अस्मा आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम जी। कुछ क्वेश्चन तो सर क्लियर हो गए हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन, जैसे आपने जो है योगा लेगिंग की बात की, हम्म। तो ये जो प्रोडक्ट होगी इसमें अब डिफरेंट वेरिएशंस होंगी, जैसे साइज स्मॉल मीडियम बहुत लार्ज कुछ है। होगा, कलर की अच्छा चलें, वेरिएशन होती ये है। आपने ना यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही लिया, मैं आपको थोड़ा सा ना सेगमेंटेशन का बता भी देता हूँ। ठीक है, आपने एक चीज हम्म, कर ली। देखें, ये जो फाइल है ना बेसिकली, ये जो फाइल बनी हुई है ये खुद बनी हुई है, ये जो शीट आ रही है ना आपके सामने, ये शीट आ रही है आपकी, ये सब लोग देख लें जी, ये सेगमेंटेशन क्या होता है। ये शीट जब आप एक्सेल रन करते हैं ना तो ये शीट आ रही है आपके सामने, ये जो डाटा आ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान चीज़ है। आपने क्या करना है, जब प्रोडक्ट के आप कीवर्ड के ऊपर इसको एक्सरे को रन करेंगे तो यहाँ पे आपने इस शीट को ना डाउनलोड कर देना है। अब ये यहाँ पे ऑप्शन आती है इसकी डाउनलोड की, ये देखें। ठीक है, सारे देख लें, इसको आपने डाउनलोड कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास जी शीट आ गई स्ट्रेट रेजर की, एक्सरे मेरे पास यहाँ पे आ गया, और इसको मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे, ये मेरे पास डाटा आ गया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, अब हर प्रोडक्ट का ना स्टैट चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, आपने रेवेन्यू के बाद ना यहाँ खुद कॉलम आपने ऐड कर देने हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। अब वो कैसे चेक करेंगे जी, ये मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, फर्ज करें, अब मैंने देखना है कि इसके अंदर स्ट्रेट रीजन के अंदर मैं अगर सेगमेंटेशन करूं तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो मैंने इसको बंद कर लिया जी, और एक टूल है जी जिसका नाम है DS Amazon क्विक व्यू, सारे देख लें, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। एक ये टूल है जो फ्री एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है, DS Amazon क्विक व्यू, और इसके साथ है सेलर स्प्राइट, इसकी भी आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी। अब होता क्या है, मैंने देखना है कि इसमें मैं क्या चीज़, क्या मटेरियल, किस तरह से सेगमेंटेशन कर सकता हूँ, कलर की, पैक की, क्या। तो मैंने इसके ऊपर माउस ये लेके आया, तो ये देखें मेरे पास एक पूरी इसकी एक डिटेल आ जाती है यहाँ पे। देख रहे हैं जी, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है जी पैकेट डायमेंशन, मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चरर एसिन, और यहाँ भी जाए तो ये चीज़ आ रही है, लेकिन मुझे और डिटेल चाहिए। एक सेकंड में मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक चीज़ समझा दूँ, फिर मैं लेता हूँ क्वेश्चन।
अच्छा, एक सेकंड जी दीजिएगा, यहाँ पे आता हूँ मैं, और इसको मैंने लिखा जी स्ट्रेट फ्रेजर। मैंने इसकी सेगमेंटेशन देखनी है। पहले मैं देखूंगा इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जी। ठीक है, वो टूल मैंने आपको बताया सेलर स्प्राइट, और ये दोनों टूल आपने इंस्टॉल करने हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि अगर इस प्रोडक्ट पे माउस ओवर करते हैं तो एक पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। इसको लोड होने दें, मैं भी आपको समझाता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल, कौन सा कलर, कौन सा पैक सबसे ज़्यादा बिक रहा है, प्रोडक्ट का कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा कस्टमर डिमांड कर रहा है, कौन सा स्टाइल, जिससे हमें आसानी हो जाती है चूज। डिज़ाइन तो आपने चूज कर लिया, बट उस डिज़ाइन के अंदर मल्टीपल चीज़ें भी आ सकती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और कोई भी नहीं हो सकती। ये अगेन प्रोडक्ट पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, सो इसको देखते हैं जी। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे ना ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों दे रहा। एक सेकंड, एक सेकंड जी, मैं एक्सटेंशन डिसेबल करूँ जी। अच्छा, मैं ना एक मिनट प्रोडक्ट चेंज करता हूँ, शायद इस प्रोडक्ट में वो नहीं आ रहा। चलो जी, प्रोडक्ट चेंज किए, इसको देखते हैं ये क्या बता रहा है। मेरे ख्याल इसमें आएगा, उसमें मेरे ख्याल वो चीज़ें नहीं आ रही, उसमें वो फॉली, इसको लोड हो जाए। जी, जब तक आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे वो क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लें, तब तक ये लोड हो जाए, मैं फिर आपको समझाता हूँ। जी इसमें आपका क्या क्वेश्चन यस है? सर। जी। जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब हम सप्लायर से इस बारे में बात कर रहे होंगे, हम्म। तो जैसे किसी का अगर है कि हम मिनिमम उनको 100 का ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट के लिए तो वो कहेंगे कि अगर प्रोडक्ट में वेरिएशंस हैं, लाइक सपोज आपको कलर्स चाहिए, आपको साइजेस चाहिए, हाँ, तो फिर हमें तो हर लेकिन डिफरेंट साइज में बिल्कुल ऐसी है, हंड्रेड जैसे हंड्रेड हाँ, ऑर्डर्स उनको मैंने करने आपको ये पड़ेंगे। समझाया ना कि आपने वेरिएशन में कभी नहीं जाना। ठीक है, वेरिएशन ठीक में है। आप कभी नहीं जाते, इसलिए नहीं ठीक जाते है। कि जी वो उसको बड़ा मुश्किल काम है जी वेरिएशन को डील करना शुरू में, इतनी अर्ली स्टेज में, तो वेरिएशन में नहीं आपने जाना। ठीक है। ठीक। और सर इसके अलावा आपने जो एक हमारे साथ पावर पॉइंट का की वो शेयर की थी जी 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 स्लाइड, जिसमें किसी के रिव्यूज की पिक्चर्स थी, जी। तो आइदर हमें भी पावर पॉइंट की स्लाइड्स ही में वो स्क्रीनशॉट्स लगाकर मैंने भेजने जैसे हैं, या बिल्कुल जैसे आपको हम। सैंपल भेजे हैं उसी तरह से आपने करना है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक जी, है। जैसे मैंने ठीक है सर। सैंपल भेजा ना, ये आपके लिए है ताकि आपके एनालिसिस रेडी हो। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, ये देखिए जी, चलें, बस ये मेरा मसला भी हल हो गया है, वो आ गया डाटा जो मैं आपको शो करना चाह रहा था, तो वो मैं भी आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, क्या नाम है, अस्मा पर क्वेश्चन हो गया जी। सादिया, क्वेश्चन पहले कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको सेगमेंटेशन समझाता हूँ। जी सादिया, आप क्वेश्चन करिएगा।
जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बात मेरा ये था कि जैसे जो जिससे मेरी बात हो रही है चाइना में, वो मुझे यूनिट की प्राइस दे रहा है। यूनिट में 6 बॉक्स वो कह रहा है। तो मुझे अमेजन कैलकुलेटर पे जाके जब डेटा डालना है तो मुझे 1 का डालना होगा कि मुझे आपने पूरे 1 का यूनिट? डालना है, आप उसको डिवाइड कर लें। ओके, दैट्स इट, आई जस्ट वांट टू नो दैट। हाँ जी, अब बस सिंपल ओके, उसको थैंक यू डिवाइड सर। कर, क्योंकि अमेजोन से अगर आप 1 के हिसाब से लेंगे ना तो आपको अप्रोक्सीमेट सही उसका प्रॉफिट मार्जिन आएगा, वैसे मुश्किल। ओके ठीक है। ओके सर, मैंने जो प्रोडक्ट चूज किया मैं सिर्फ उसका जानना चाह रही थी, वो गेटेड में तो नहीं आ रही है? आप वो क्या मुझे नाम अब है बता। प्रोडक्ट, बता दें आप मुझे, उसका बता। नाम है बैम्बू, एक मिनट, बैम्बू जिप लॉक ऑर्गेनाइजर डिस्पेंसर। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं आती जी, ये प्रोडक्ट उसमें नहीं आती, गेटेड में। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम, जी वेलकम। जी सादिया, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सादिया, क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। जी सर, मेरा हो गया, थैंक हो यू। गया, अच्छा, चलें चलें, थैंक यू। जी वरीशा, आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर आपने मुझे क्वेश्चन था, आपने ये जो 2 टूल्स के बारे में बताया, ये किस वेबसाइट से इंस्टॉल हो सकती है? आप ये ज़रा बता दें। गूगल से, किसी भी वेबसाइट से नहीं, जस्ट आपने लिखना है Amazon DS क्विक व्यू, दीज आर एक्सटेंशंस। ठीक है, ये देखिए फ्री है, ये आ गई। जी, जी। जस्ट आपने इसको इंस्टॉल करना, एक्सटेंशन के साथ पिन अप कर देना। एक है DS ओके, Amazon क्विक व्यू और सेकंड है जी सेलर स्प्राइट। ठीक है, ये क्या करेगी, ये आपको सेगमेंटेशन में हेल्प आउट करेगी, क्योंकि सेगमेंटेशन मैनुअल होती है, इसका कोई तरीका नहीं है। ये एक्सटेंशन आ रही है, एक्सटेंशन आपने इसका पिन जी। अप कर देनी है बस। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम। जी रुबाब, आप क्वेश्चन करें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वसलाम, जी वसलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी हमें क्रिएशन डेट नहीं नजर आती, तो उसको देखने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, वो कुछ लोगों ने ना हाइड की होती है, तो उसका फिलहाल तो कोई तरीका नहीं। तो सर क्या फिर वो प्रोडक्ट्स छोड़ दें? आप उसको ना BSR के थ्रू चेक कर लें, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। देखिए अगर क्योंकि सर वो एक उसके साल का अगर, क्राइटेरियाज मैच होते हैं, हाँ अगर लेकिन आज वो तो बिल्कुल कोई ही ना। बात नहीं, आप कर लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। चलिए। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, इसमें कोई ऐसा वो रफ एंड टफ नहीं की बात के, हम्म, मतलब बिल्कुल ही इस तरह से हो जाए, तो आप कर लें चेक, कोई हम्म, ऐसा मसला नहीं है। हम्म। और सर मैंने ना 2 प्रोडक्ट्स लिए, फिर उन 2 प्रोडक्ट्स की ना डिफरेंट सप्लायर से बात की। तो सर जितना इस मैंने नोट किया है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो जिस प्रोडक्ट की प्राइस $20 से कम होती है उस पर नहीं जाना चाहिए सर, उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं निकलता आपका, बिल्कुल ऐसी है जी, बिल्कुल ऐसी क्योंकि है, ये $20 से भी आधे तो कम। अमेजोन ले जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो आपको बताया है कि अक्सर लोग क्वेश्चन करते जी, हम लो प्राइस पे, क्योंकि लो प्राइस पे तो आप देखें, आपने मार्केटिंग भी करनी है, आपने बहुत कुछ करना है उसके ऊपर, आगे आगे आप देखेंगे तो वो तो आप नेगेटिव में चले जाते हैं। प्रोडक्ट की थोड़ी सी 20 22 25 30 डॉलर की सेल हो रही, ताकि आपके पास थोड़ा सा मार्जिन निकल आए। लेकिन सर ये जो अमेजोन में फिर इतने लोग करते हैं सेल इस तरह के प्रोडक्ट्स, उनको कहाँ से प्रॉफिट आता होगा फिर? ये ज्यादा मैन्युफैक्चरर होते हैं, ओके। ये मोस्टली चलिए। मैन्युफैक्चर बैठे हैं। और ये हम्म, चाइनीज है कि हमें भी आज तक नहीं समझ आई चाइनीज कैसे मतलब हम्म, कैसे कर रहे थे, मेरी तो समझ से बाहर है। मैंने एक कुछ टाइम पहले, एक 1.5 साल की बात पहले, आईफोन की कवर लगाए थे, हम्म, तो मेरे बड़े हम्म, अच्छे जा रहे थे, और मैं बेच रहा था ओके, तकरीबन 13 14 डॉलर का, मेरी कॉस्ट बहुत कम पड़ी थी, 1 1.5 डॉलर। तो लेकिन हम्म, एक चाइनीज सेलर ऐसा आया कि उसने वही चीज़ $2 में बेचना शुरू कर दी। अब आप बताएं, हम उसे कैसे कम्पीट कर सकते हैं, वो पता नहीं हम्म, कैसे बेच रहा है। हाँ जी, तो कुछ सेलर हम्म, ऐसे होते हैं जो नहीं, मतलब हमें खुद समझ नहीं आती वो कहाँ से कैसे मार्जिन निकाल रहे हैं। सही। क्योंकि सर एक प्रोडक्ट थी उसका 17 प्राइस थी, $17, और सर जब हम्म। मैंने फिर उसको एफबी कैलकुलेटर में किया उसका प्रॉफिट माइनस में चला गया था। नहीं नहीं, वो ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं जाना, वो तो आप जब PPC नहीं चलाएंगे वो तो तो मैं छोड़ दी थी भी, हाँ जी सर। ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं जाना आपने। हम्म, ठीक है थैंक यू सर। जी, वेलकम वेलकम जी। और भी कोई क्वेश्चन है किसी का रेलेवेंट टू लास्ट लेक्चर, प्लीज क्लियर कर लें, उसके बाद मैं आपको सेगमेंटेशन बताने लगा हूँ। ठीक है, तो क्लियर कर लें, किसी का भी अभी भी कोई क्वेश्चन है। ये सेशन सिर्फ मैंने इसलिए एक एक्स्ट्रा सेशन रखा है क्वेश्चन आंसर्स का, कि कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। जी अनस, आप प्लीज क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि ये गेटेड प्रोडक्ट्स का आपने कैटेगरी तो हमें सेंड की थी कि कौन कौन सी कैटेगरी गेटेड है, तो हाँ, ऐसा भी कोई तरीका है कि हमको जो है वो प्रोडक्ट को मतलब चेक कर सकें ये गेटेड है या कि नहीं के लिए गेटेड? आपके पास सेलर सेंट्रल होना चाहिए।
जी मेरा सेलर सेंटर बना हुआ है क्योंकि मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज पे काम कर रहा हूँ, तो तो उसका यार जब तरीका बता रहा हूँ। आप लिस्टिंग करते हैं ना, तो वो अमेजोन खुद जी बता जी। देता है आपको, अगर इसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो बता देगा आपको कि उसको फला, अगर नहीं है तो उसका मतलब वो गेटेड नहीं आती। मतलब अब वो जब मी टू करेंगे तो उसमें जी आएगा। जी जी, मी टू करेंगे, लेकिन मी टू तो आप करेंगे ना आर्बिट्राज या होलसेल में। मैं बात करूँ जी प्राइवेट जी। लेवल की, जब आप लिस्टिंग बनाते हैं ना, तब भी अमेजोन जी जी सर। आपसे अगर कुछ चीज़ रिक्वायर्ड करता है, बता देगा, लिस्टिंग बनाते हुए आपको बता देगा जी ये चीज़ चाहिए, तो इसका मतलब वो जो चीज़ अगर आप नहीं है, वो प्रोडक्ट बता देगा आपको गेटेड है। वैसे एक टूल भी होता है, लेकिन वो टूल जो है ना वो परचेज करना पड़ता है, जो आपको बताया था प्रोडक्ट जो है ना हैजमेट है, ये गेटेड है। शायद मैंने यहाँ पे कहीं किया हो, जैसे ये प्रोडक्ट है फर्स्ट करें, तो ये देखिएगा यहाँ पे लिखा है कहीं, पता नहीं वो है कि मेरे पास एक टूल है हैजमेट, और वो गेटेड चेक करता है, लेकिन अगेन उसके लिए ना सेलर सेंटर होना आपके पास ज़रूरी है। ये देखें लिखा ना अच्छा। रिस्ट्रिक्टेड, ये लिखा आ रहा है, ये देख रहे हैं, जी हैजमेट जी। नहीं है, इसका जी मतलब जी। प्रोडक्ट नहीं है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये भी बता देगा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये वो अगर सेलर एएमपी तो नहीं है? जी, सेलर एएमपी ही है मेरा ख्याल है यार, ये इंस्टॉल हुआ है। ये जी सेलर जी। एएमपी या ये हैजमेट के ऊपर एक टूल है, द फनल गुरु की एक्सटेंशन भी आप कर लें ना, ये वाली, इससे पता चल जाता है, लेकिन जी एक्सेल जी सर। चलता है जब आप लिस्टिंग उसकी बनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें इसके अलावा एक और सवाल था कि आपने मेरे सेकंड लेक्चर में जब प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब बताया था ना, तरीके बताए थे आपने, जी जी। तो उसमें आपने बताया था कि मैन्युफैक्चर जो है ना वो दो हैं, अलीबाबा और थॉमस नेट। तो थॉमस नहीं नेट यार, पे भी हम जो है मैन्युफैक्चर कर सकते भाई हैं। थॉमस नेट नहीं है, डीएच गेट है, मेरे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं, ये आइडियाज देने के तो लिए सर था। उनसे भी हम कोटेशन ले सकते आपकी मर्जी है, आप ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं अलीबाबा से यही लें। थॉमस नेट मैंने आज तक अलीबाबा के अलावा किसी से सोर्सिंग नहीं की, बाइंग नहीं की, कभी भी नहीं की। हैं। अच्छा अच्छा सर। ठीक हो गया सर, आपने थैंक ट्राई यू। करनी, ट्राई कर लें। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, हम रनर्स हो गए हैं। अनुज आपका क्वेश्चन हो गया? जी सर, हो गया हो गया। चलें चलें जी, आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी प्लीज़ क्वेश्चन कीजिएगा। जी आप क्वेश्चन करें। जी वसलाम। सर ये पूछना था कि अगर हमें 3 कंपेटिटर्स ना मिलें। बस 2 भी मिल जाए तो काफ़ी है, लेकिन कोशिश करें 3 मिल जाए। ओके सर, और सर एक ये चीज़ पूछनी थी कि सर आपने बताया था कि रेवेन्यूज़ देखने हैं, रिव्यूज़ देखने हैं और बीएसआर, और साथ में क्रिएशन डेट भी देखनी है। तो सर अगर क्रिएशन में 2-3 माह हुए हों उनको नहीं सेल कोशिश करते। करें कम से कम 4 मंथ्स, कम से कम 4 मंथ्स हो, कोशिश करें 4 मंथ्स हो तो बेहतर है। सर फर्स्ट 60 प्रोडक्ट्स का डाटा दिखाता है ना एक्सरे, तो सर अगर वहाँ से हमें नहीं मिलता ये सब कुछ इकट्ठा, कि हमारा डिज़ाइन भी मिल जाए और रेवेन्यूज़ भी 5000 से कम हो, ये सारे क्राइटेरिया अगर ना इकट्ठे मिलें, तो सर फिर अगर इस तरह से मैं मिल कंपेटिटर ना। जाते हैं, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि आपको ना मिले, मिल जाते हैं वैसे। जी नहीं सर। होता तो फिर और आप सर कीवर्ड चेंज कर लेते, किसी और कीवर्ड पे चेक कर लेते हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन ये पूछना था कि सर जो डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया होता है, सर हम्म, अगर अली बाबा पे जाते हैं तो वो वही डिज़ाइन एग्जैक्टली वही नहीं बना रहा होता है। जैसे मेरी प्रोडक्ट थी यूटेंसिल ऑर्गेनाइज़र, तो सर जब हम्म, मैंने अली बाबा पे सर्च किया तो सर वो यूटेंसिल ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी डिफरेंट शेप्स के मतलब आ रहे थे जो सप्लायर बना रहे थे, लेकिन जो हम्म। डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया था सर वो एक ही सप्लायर था बस। तो सर मैं आपने नेक्स्ट पेज। नहीं, एक ही सप्लायर आ रहा था बस? सर एक ही था। सर मैंने नेक्स्ट पेजेस पे भी देखा, काफ़ी डिफरेंट शेप्स के थे और डिज़ाइन आ रहे थे, लेकिन जो मैंने देखा सर वो एक ही था। अच्छा नहीं, फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी भी लोग कस्टमाइज कर देते हैं, मतलब सर बाकी ये फिर। कस्टमाइज कर देते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं करते, वो कर देते हैं आपको कस्टमाइज। सर ठीक है, थैंक यू सर। चले, वेलकम जी, वेलकम। अच्छा जी गाइस, और हिबा आप क्वेश्चन करें। जी सर, ये पूछना था कि मैंने जो सोर्सिंग के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट की है हम्म, उसमें जो बेस्ट सेलर की प्राइस है वो तकरीबन $27.99 की है, और जो उसकी कंपेटिटर है उसकी प्राइस $29 है और एक की $19 है, लेकिन $19 में मुझे प्रॉफिट मार्जिन कम मिल रहा है। ये आप तो फिर 29 जो ही लेते $29 है, हैं, बिल्कुल आप उसको टारगेट करेंगे।
तो सर इसका तो फिर बेस्ट सेलर से ज्यादा प्राइस है, फिर ये कोई ओके बात है? नहीं, कोई बात नहीं, बेस्ट सेलर से ज्यादा है तो हम भी भेज देंगे उससे ज्यादा, कोई मसला नहीं। देखिए ठीक है शुरू सर, में फिर ओके, बता थैंक दूं, आपने टारगेटेड एक प्राइस, एक आइडिया लेना होता है कि ये प्राइस पर बाकी सेलर बेच रहे हैं, एवरेज प्राइस जो जा रही होती है उसके मुताबिक हमने बेचनी होती है। ठीक है सर। ठीक है, चले चले। और जी किसी का भी कोई क्वेश्चन रह गया है सोर्सिंग के हवाले से, प्लीज पूछते जाएं। जी हिबा, हिबा आपका क्वेश्चन हो गया? जी सर, हो गया मेरे पास। जी आसिफ आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। सर मैंने प्रोडक्ट एनालिसिस किए हैं, लेकिन मैंने उसमें सिर्फ देखा है रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा हो और रिव्यू 500 से कम। तो ठीक बस है यही देखना ही और भी कुछ नहीं देखना था। जी, बस भाई यही लिस्टिंग देख 4 महीने से जी, ज्यादा हो। आपने अगर स्लाइड पढ़ी है तो यही पॉइंट लिखा हुआ है। अगर मैं जी वो स्लाइड मैंने आपको, वीडियो बार बार देखी थी, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज थे इसलिए। नहीं नहीं ये देखें ना, ये देखें, ये 4 पॉइंट ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये 4 पॉइंट फिलहाल मैच जी करने, डिजाइन, वैल्यू ऐड, और आपने उसका BSR एवरेज देखना है। लेकिन मेन पॉइंट आपका ये बनता है नंबर 1 जो है। जी अभी सर, इसका थैंक जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना, उसमें यू। जो जी कंपैटिटर चूज किए ना उसकी हम लिस्टिंग ऑडिट करेंगे, मतलब इसका एक नेक्स्ट पार्ट अभी है। अभी तो आपने कंपैटिटर चूज ठीक। कर लिया ना, अभी हम देखेंगे उनकी लिस्टिंग में क्या, कैसे बनी है, टाइटल कैसे बना है, पिक्चर्स कैसे बनी है, वीडियो कैसे है, रिव्यूज कितने हैं, बुलेट्स कैसे हैं, ये एक सेकंड पार्ट है इसका। और ये मेन कीवर्ड भी उसमें बताएंगे आप ये निकालना? उसमें मेन कीवर्ड बताएंगे आपको, अभी भी जी बता ठीक सकता है हूँ। सर। लेकिन मैं जी फिर जी बताऊँ आपको यार कि पहले जब तक आपको बेसिक समझ नहीं आएगी ना, तब तक एडवांस जी समझने जी के लिए, पहले बेसिक पे जब चीजें समझ आ जाएंगी फिर एडवांस लेवल पे आप काम करना शुरू कर देंगे। फिर आप जी जब प्रोडक्ट ठीक। ढूंढेंगे तो साथ ही आप मेन कीवर्ड देख लेंगे क्या है। लेकिन अगर मैंने सारा कुछ अभी एकदम से बता दिया ना, वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जी वही ना, क्योंकि अभी हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं ना, उसका मेन कीवर्ड मैं मिलता बताऊँ ना, नहीं है ना, देखिए तो मुश्किल अब ये जो होती है। सेगमेंटेशन का पार्ट आता है ना, ये जो मैंने अभी एक फाइल आपको खोली है, ये हमने सोर्सिंग से जी पहले सर। नहीं होती है। लेकिन मैंने अभी आपको क्यों नहीं बताया अभी, क्योंकि पहले एक सोर्सिंग, आप एक जनरल सोर्सिंग करें, अगली जब प्रोडक्ट की सोर्सिंग करेंगे ठीक। तो फिर आप सेगमेंटेशन पहले करेंगे। ठीक जी है, ठीक है अब सर। ये बात मैं जिस ठीक दिन है। प्रोडक्ट हंटिंग की है उस दिन सारा कुछ बता दूंगा, वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी। इसलिए मैंने एक अपने हिसाब से एक पोर्शन रखे हैं कि कौन सी चीज कब किस तरह बतानी है, ताकि आपको हर चीज अलग से समझ आए। इसके लिए मैं इसलिए जी ये आपको अलग से समझाने लगा हूँ आज के, ये आपको पता चल जाए कि ये है क्या, बेसिकली है कुछ भी नहीं, लेकिन इससे रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है आपका। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर, ये क्लियर करना। जी वेलकम वेलकम वेलकम। जी आप जरा अस्मा के बाद क्वेश्चन कोई ना कीजिएगा, मैं पहले आपको सेगमेंटेशन समझा दूं फिर आगे चलते हैं। जी इसरा आप क्वेश्चन करें। सर मेरा भी एक प्रोडक्ट था, प्लास्टिक बॉटल क्रशर। सर वो मिला ही नहीं मुझे, अली बाबा पे कोई भी नहीं बना रहा था। तो कस्टमाइजेशन में तो रहने थोड़ा दीजिए, बहुत चेंज होगा, बिल्कुल डिफरेंट नहीं प्रोडक्ट तो नहीं नहीं कोई नहीं, बना अरे के नहीं देगा? नहीं नहीं, उस पे तो रिस्क होता जाए भी ना, जी ठीक जी। है, बना ही नहीं रहा तो उसमें कैसे आप और जा। सर, जी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे प्लास्टिक बॉटल्स फॉर हेयर ऑयल, वो भी बिल्कुल डिफरेंट थी। जो मुझे अमेजोन पे मिली वो कोई नहीं बना रहा था। तो फिर हम्म। इस तरह तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स मतलब हो इसी बात सकते पे रिजेक्ट हो जाती हैं। लेकिन उसको फिर कस्टमाइज हम करवा लेते हैं ना, हम उनसे पूछते हैं कि जी ये प्रोडक्ट आप बना के दे देंगे इस डायमेंशन में, इस शेप के अंदर, काफी सेलर सर आपके बिल्कुल डिफरेंट चीज तो वो बना देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट। लेकिन वो कैटेगरी सेम होनी चाहिए ना, तो बना देते हैं। लेकिन जी बहुत जी। ज्यादा डिफरेंस भी ना हो ना, वो ये ना हो कि वो एग्जिस्ट ही ना करता हो कोई बंदा, तो फिर मुश्किल जी होता जी। है, फिर ना उस प्रोडक्ट पे जाए। ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू। जी मरियम प्लीज क्वेश्चन करें। जी सर, मुझे ये पूछना था, जैसे इनका भी यही क्वेश्चन था कि अगर हमें लिस्टिंग में कोई ऐसा मतलब मिल जाता है सप्लायर जो हमें कम रेट पे प्रोडक्ट, अगर उसकी वो नहीं है, लेकिन हम अगर उसको सैंपल देते हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, कैटेगरी सेम हो और वो हमें कम रेट में दे, तो हम ऐसे कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ठीक है सर, यही पूछना था। थैंक यू। जी अस्मा आप क्वेश्चन करें। सर जी मेरा क्वेश्चन हो गया। आपका हो गया, चलें। अच्छा जी गाइस, हाँ जी, हाँ। मैं आपको जरा सेगमेंटेशन समझा दूं। अब देखें, ये पता नहीं आजकल वो इलेक्शन की वजह से ना नेट को भी पता नहीं कुछ हो जाता है इस टाइम। चलें ये तो लोड हो रही है, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप इसी शीट को एज्यूम कर लेते हैं, इसी समझते हैं, फिर खुल जाए ठीक है। अब ये आप समझ लें कि ये जो है ना, आप समझ लें कि बेबी हो रही टावल का मैं करने लगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, इसको मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं इसमें से ना ये वाले कॉलम गायब कर देता हूँ। आप समझे, एज्यूम करें कि ये बेबी हुडी टॉवल की शीट मैंने एक्सरे से डाउनलोड कर ली है।
अब यहाँ पे ना मैं खुद से कॉलम ऐड करूंगा, किस तरह से कि मैंने देखना है कि बेबी हुड टॉवल में किस तरह से क्या चीजें सेल हो रही हैं। ठीक है, कैसे देखूंगा जी, ये मैं यहाँ पे लेके आया। अब एक एक सेलर का डाटा इस तरह से मैनुअली चेक करना पड़ना है आपको, पूरे 40 सेलर्स का डाटा चेक करना है आपने पहले पेज के। अब ये देखें, यहाँ पे जब हम लाएंगे, कोई क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन आए जेन में फौरन पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक बार देख लें इसको पहले। फिर बता रहा हूँ, ये काम आपको मैनुअल करना पड़ेगा। आपने एक्सेल रन करना है, जैसे मैंने पहले बताया, उसकी शीट आपने डाउनलोड करनी है। शीट आपकी इस फॉर्म में इस तरह से आ जाएगी। रेवेन्यू के बाद आपने अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट आपने कॉलम ऐड कर लेने हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बेबी हुड टॉवल के लिए फिलहाल 4 कॉलम ऐड कर लिए। ठीक है, इसमें अब क्या चीज़ हमने ऐड करनी है ये आपने गौर से देखना है। फिर बता रहा हूँ, रॉकेट साइंस नहीं है जी, बहुत आसान चीज़ है। सिर्फ आपने करना क्या है, एक सेकेंड जी, ये अच्छा जी, ये जैसे ये देखें जी, अब मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर ला रहा हूँ तो वो जो मैंने एक्सटेंशन आपसे इंस्टॉल करवाई है इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास कलर आ रहा है। ठीक है, टॉवल की टाइप आ रही है, उसके बाद मटेरियल आ रहा है, उसके बाद पैटर्न स्टाइल। इसका क्या मतलब है, जब आप 40 इंफॉर्मेशन इस तरह से नोट डाउन करेंगे तो आपके पास 40 या 50 सेलर का एक डाटा आ जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा टाइप कौन सी बिक रही है और सबसे ज़्यादा स्टाइल कौन सा बिक रहा है, पैटर्न कौन सा है। फॉर एग्जांपल इसी को मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे देखें मेरे पास आ जाएगा जी, टावल की टाइप है बार टावल। तो मैंने यहाँ पे इसको हेडिंग दी जी टाइप, टावल टाइप। ठीक है, तो ये आ रहा है जी, यहाँ पे बार टावल आ गया कि जी ये बार टावल है। ठीक है, और इसके बाद मैं दोबारा आया, तो इसके बाद मैंने देखना है जी मटेरियल क्या बेच रहा है जी। ये मटेरियल का नाम है विस्कोस मेड फ्रॉम बैम्बू। मैंने मटेरियल की हेडिंग दी और यहाँ पे जी इसको ये मटेरियल आ गया। ठीक है, एक्सेल में आए और इसको मैंने लिख दिया जी यहाँ पे मटेरियल। ये देखें जी, ठीक है, ये आ गया मटेरियल। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, सॉरी, मटेरियल आ जी विस्कोस मेड फ्रॉम बैम्बू। बैम्बू कर दें जी आप फिलहाल, बैम्बू मटेरियल आ गया, टाइप आ गई बार टावल। ठीक है, और क्या चीज़ इसमें ऐड हो सकती है बताएं आप, और क्या कर सकते हैं जी इसमें हम, कोई माइक ओपन करके बताएं और क्या ले सकते हैं इसमें से। कलर कलर स्टाइल कलर और कलर भी ले स्टाइल। सकते हैं, स्टाइल और पैटर्न, ये दो आइटम्स। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पे इसका स्टाइल लिख दिया, पैटर्न लिख दिया, आप कलर भी ऐड कर। ठीक है, और मैंने कहा कलर। मेरी बात समझ आ रही, मैं ये क्या कह रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इससे फायदा क्या होगा आपको। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल, कलर, पैटर्न, स्टाइल, टाइप सबसे ज्यादा सेल हो रही है। ऐसे ही है जी। ठीक है, अब स्टाइल इसका जो था, क्या था मेरे पास, स्टाइल आ गया गिंगम और पैटर्न आ गया सॉलिड, GINGAM, मैंने ऐसे लिख दिया। पैटर्न आ गया सॉलिड, कलर आ गया बेज, BEIGE, मैंने वैसे बेज लिख दिया। ठीक है जी,
इसी तरह मैं अगली प्रोडक्ट पे जाऊंगा, इसको मैं देखूंगा, सॉरी ये आ गई, ये मैनुअल करेंगे आप। अगली प्रोडक्ट पे आगे कलर आ गया लैम्प, मटेरियल सॉफ्ट एंड थिक विस्कोस टॉवल, वही आ गया बैम्बू विस्कोस टॉवल जो पहले आया। स्टाइल बेबी हुडिड टॉवल आ गया, टाइप के आ गई हुडिड टॉवल आ गया, और पैटर्न एनिमल आ गया। इसी तरह इसका मैं जाऊंगा, इसकी भी वही सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होगा, जिससे क्या होगा कि हमारे पास एक कंक्रीट डाटा आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे जी, मैं क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जो है हम लोगों ने इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं देखनी है कि जो प्रोडक्ट हम लेना चाह इसको रहे कुछ हैं भी कि देखना नहीं, लिस्टिंग में वही देखिए प्रोडक्ट हो। देखिए, हमने डिजाइन चूज कर लिया हुडिड टॉवल का, ऐसे ही जी है, डिजाइन हमारा चूज जी। हो गया, लेकिन अब हुडिड टॉवल 10 तरह के मटेरियल से बन रहा है, बैम्बू है, कॉटन है, कोई भी है, ऑर्गेनिक कॉटन है। अब हमें कैसे पता ओके चलेगा कि हम किस मटेरियल में चाहे जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है? आपके ओके, किसी में क्वेश्चन आया? मतलब स्टाइल हमने ये चूज कर लिया हुआ है देखिए और बस अब स्टाइल हमने हमने चूज कर उसका लिया, स्टफ देखना है, अब स्टफ देख लें, लिमिट्स में जैसे जाना मैंने यहाँ चाहिए। पे एग्जांपल आपको दी। अब उसी तरह ये आपने इस तरह से एग्जांपल इसकी लें जी, कहाँ पे गया जो मैंने भी ओपन किया था अपना, अच्छा सॉरी वो दोबारा करता हूँ। इसी को मैं समझाता हूँ, जो शीट मेरे पास पहले से बनी हुई है, जो हमने बनाई हुई है, ठीक है, ताकि आपको अभी जो बात समझाई वो समझ तो आ गई है। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि मैंने जैसे योगा पैंट की, तो उसमें मेरे पास क्या आ गया जी, मटेरियल आ गया, पैक, टाइप, कलर, साइज, अदर वेरिएशन, इसकी जरूरत नहीं, इसको छोड़ते हैं, यहाँ तक आ रहा है। आपने भी इस तरह जो प्रोडक्ट अपनी चूज की है उसके मुताबिक आपने देखना है कि क्या चीज फॉल कर सकती है, उसको यहाँ पे कॉलम ऐड करने, कॉलम ऐड करते ओके सर। जाएंगे आप, यहाँ पे मटेरियल भरते जाएं, पैक भरते जाएं, ये आपने मैनुअली देखना है, जैसे मैं देख रहा हूँ इस टूल के थ्रू, ठीक ठीक है। जी फिर ठीक, आए, ओके ये सर। ये मैनुअल काम है, इसको कोई वो तरीका नहीं है कि आप इसको नहीं, ये हमें मैनुअल देखना पड़ता है, ठीक है। ये सारा कुछ ठीक है नोट सर। कर लिया। अब ये सारा कुछ नोट हो गया, तो मैंने यहाँ पे एक्सेल की फाइल में ये और चीज, मेजॉरिटी हमें सर देख लेनी है कि अब हमारी आपने ना यहाँ कौन पे सी देखें चीजें अब होंगी। सेगमेंटेशन होगी कैसे। मैंने यहाँ पे जी सबसे पहले ऐसे इसको फिल्टर हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पॉलिएस्टर या पॉलीमेड स्पेंडेक्स से कितने लोग बैठे हैं, तो मैंने पहले उनको अलग कर लेना है। ये आ रहा है पॉलिएस्टर स्पेंडेक्स, ये आ रहा है, ये आ रहा है, देखते जाएं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल आपके यहाँ सामने यहाँ पे आ रहा है? पॉलिएस्टर स्पेंडेक्स, ऐसे ही है जी। जी तो सर। आपने एक मटेरियल को पहले इस तरह चूज कर लेना। अब ये देखें कि मैंने पॉलिएस्टर स्पैंडेक्स चूज कर लिया। अब ये जितने सेलर आ गए आपके सामने, ये क्या बेच रहे हैं? पॉलिएस्टर पॉलिएस्टर स्पैंडेक्स। मैंने क्या किया जी, मैंने यहाँ पे इनकी जो कैलकुलेशन है रेवेन्यू का टोटल मैंने ले लेना है। किस तरह से जी, इसको मैंने सेलेक्ट करना है और ये नंबर मैंने नोट कर लेना है। ये कितना आ रहा है? 851361.13, ये इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आपने यहाँ पे लिखना है मटेरियल, और रेवेन्यू में आप उसमें टोटल यहाँ पे लिख देंगे 851 ठीक जो है। भी आ रहा है। फिर आप लिखेंगे टोटल सेल्स। टोटल सेल्स आपने कैसे देखनी है, उसको भी आपने इसी तरह से कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स को, इस तरह से। ओके 49620, एक करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 49620, मेरा क्या आ गई, सॉरी 49620, यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है, ये सारा कुछ आपको उसके मुताबिक करता है। ये मेरी सेल्स आ गई। अब मैंने रेवेन्यू देखा, तो रेवेन्यू मेरा कितना आ रहा है जी टोटल इनका? 851361, ठीक है जी, 851361, 851361। इसको मैंने एंटर किया, तो इसने मुझे बता दिया जी सेल्स इसकी आ रही है 13% और रेवेन्यू कितना आ रहा है? 8% आ रहा है। 8%। इसी तरह मैं सबको ऐड करता जाऊंगा, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कौन सा मटेरियल ज्यादा सेल्स जनरेट कर रहा है। सर ऐसे ही है। आपने मटेरियल पे फिल्टर लगाया था हाँ जी, जिससे मैंने हमें ये सब। बिल्कुल देखिए ना, ये एक्सेल में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ये फिल्टर मैंने लगाया हुआ ना, इससे मैं हर मटेरियल को अलग से चेक करूंगा ना। फर्स्ट करें, मैंने चेक करना है कॉटन और पॉलिएस्टर, एक ये सिलेक्ट हो कर गया, लेंगे जो हमें ठीक चेक है। करना है। अब कॉटन में देखिए मेरा ख्याल कोई और आ ही नहीं रहा, कॉटन एंड पॉलिएस्टर में कोई बंदा बैठा ही नहीं हुआ, तो ये एक ही बंदा आएगा, ऐसे ही है। ओके सर। तो इस ठीक है तरह से सर। आपने मटेरियल कर लेना है। फिर आपने ये देखना है कि पैक ऑफ 1 बिक रहा है, पैक ऑफ 3 कितने हैं। पैक ऑफ, मैंने 1 देखा, तो पैक ऑफ 1 सबसे ज्यादा है, जिसका टोटल रेवेन्यू जो वो जनरेट हो रहा है, अगर मैं इससे कैलकुलेशन करूं तो ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो पैक ऑफ 1 नंबर 1 पे आ गया, जब मैंने इसको वहां किया पैक ऑफ 3 नंबर 2 पे आ जाएगा, ठीक है। पैक ऑफ 3 यहाँ पे आ नहीं उस रहा। स्टफ में हमने पैकिंग भी देखनी है।
बस पैकिंग भी देखनी है। देखें कुछ प्रोडक्ट पैक ऑफ 1, तो अब आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सा पैक बिक रहा है। अब मैंने यहाँ पे जब हिसाब लगाया, जब इसको वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया, तो मुझे पता चल गया कि पैक ऑफ 1 सबसे ज़्यादा रेवेन्यू 95% सेल ये लेके जा रहा है। अब अगर आपने ये चीज़ चेक नहीं की और आपने तुक्का मार दिया जी कि पैक ऑफ 3 गया या पैक ऑफ 7, आपने पैक ऑफ 3 लगा दिया, तो वो तो सिर्फ 4% सेल ले रहा है। गलती होगी ना ओके यहाँ पे। लॉन्च जी लिस्ट सर कैसे फेल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओके जब आप, अब ये एक चीज मैं बता दूं जी, ये हर प्रोडक्ट की डिफरेंट चीज आएगी। मैं आपको शीट भेज देता हूँ, आपने सिर्फ इसका जो है ना यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, ये कैलकुलेशन खुद ही कर लेगा। इसी तरह टाइप है, हो सकता है आप जो प्रोडक्ट लेना उसकी टाइप ही ना हो, जैसे स्टेट का कुछ भी नहीं आ रहा था, ठीक है। उसमें हमें फिर कुछ चीज़ों को खुद ही देखना पड़ेगा कि क्या कुछ चीज़ें उनकी चीज़ें, ये चीज़ें आएंगी, कुछ की नहीं आएंगी, कुछ की कम ज़्यादा मिक्स होंगी। आपने ये चूज़ करना है कि ये किस तरह से। और जब आप सेगमेंटेशन की फाइल बनाएं इंडिविजुअली, हर बंदा मुझे व्हाट्सएप करके वो एक बार मुझसे चेक जरूर करवाए। ठीक है सर। इसमें कोई रॉकेट साइंस है, कोई मतलब ऐसी चीज जो ना समझने वाली हो? पहले तो डाटा आपने इकट्ठा कर लेना सबका। इसका बड़ा आसान तरीका है, टूल मैंने बताया, ये लेके आएंगे तो सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा, उसके मुताबिक शीट में ऐड करते जाएं। एंड में आपने कैलकुलेशन जैसे मैंने भी किए, फिल्टर लगा के आपने इस तरह से करना है, तो आपके पास एग्जैक्ट जो है उनका सेलर्स का डाटा आना शुरू हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। और किसका क्वेश्चन है जी? जी जुनेद, आप क्वेश्चन करें। अच्छा सर, इसमें ये जो एट्रीब्यूट्स हैं हर प्रोडक्ट के, ये आपने कुछ थोड़ा सा ना ओपन छोड़े हैं। लाइक आपने हमें कहा है कि आपने प्रोडक्ट के हवाले से सिलेक्ट करने हैं। अब हाँ जी। मटेरियल और पैकिंग तो हर केस में तो होगी, अच्छा, फर्स्ट कलर भी होगा। मुझे आप अपनी प्रोडक्ट को बता दें, आपकी प्रोडक्ट से एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बता दें जो आपने मैं शॉर्ट। वैसे मैं वैसे शॉर्टलिस्ट उस पर शॉवर रैक पे काम कर रहा हूँ। एक सेकंड, शावर रैक पे आ जाते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ना क्लियर हो जाए। आपको मेरा पॉइंट कि ये क्यों जरूरी है, जी सर, सॉरी। मैंने कहा आपको पॉइंट समझ आया सेगमेंटेशन का पार्ट पॉइंट क्यों? समझ आ गया सर, पॉइंट क्लियर हो गया। ये वो नहीं नहीं, एक्सेल में डाटा लेके वो सारी सेगमेंटेशन उसकी हो जाएगी एट्रीब्यूट वाइज। इससे क्या होता है, आप देखिए आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, पर टारगेटेड सी प्रोडक्ट निकलती है फिर वो मटेरियल्स के साथ, कलर टारगेटेड के निकलती है मटेरियल्स जिसमें के कि हिसाब से। एग्जैक्टली मार्केट में वो जा। अब ये देखिए ये है प्रोडक्ट, अब इसमें ना काफी चीजें डिफरेंट है। तो अब ये देखें, अब ये प्रोडक्ट आ गई, मैंने माउस ओवर किया इस पे ऊपर, अब इसकी ये डिटेल आ गई। अब ये कह रहा है जी स्पेसिफिक आ गई। अब ये हमारे पास इस प्रोडक्ट का क्या टैब बनेगा, एक बनेगा मटेरियल का, एक बनेगा कलर का। जी देख रहे हैं आप, एक सेकंड जी दोबारा आ जाए, कलर का बन जाएगा। राइट। और एक बन जाएगा जी मेरे पास, देखिए इसमें सिर्फ क्या बन रहा है, कलर, फिनिश टाइप बन रही है, ठीक है, मटेरियल। मटेरियल बन रही है, बस ये तीन, मटेरियल फिनिश टाइप मेरा ख्याल यही आएगा। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज नहीं आ रही। इसमें पैक वाला आएगा, आइटम्स भी हो सकता है नंबर नंबर ऑफ ऑफ आइटम आइटम्स जो नहीं आ रही, पैक इसमें। नंबर ऑफ सर। आइटम। इसमें ना आ रहा है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना वेट ये उठा लेता है। कैपेसिटी कहाँ पे आ रही है? तो ये नीचे की आ रही है। मैक्सिमम वेट लिखा आ रहा है जी, आप कर लें 30 पाउंड। चलें एक मिनट, अगली चेक करते हैं। कैपेसिटी प्रोडक्ट डायमेंशन के नीचे है लिखा हुआ। अब ये देखिए यही आ गया, ये बता रहा है जी, ये वाला जो है, एक सेकंड किधर गया इसका, देखें फिनिश टाइप ये आ रहा है जी, ठीक है। स्टाइल आपका ये आ रहा है, उसके बाद फर्नीचर फिनिश एल्युमिनियम आ रहा है, ठीक है। और अगर वेट भी आ रहा है तो वो भी आप लिख देंगे। लेकिन ये देखें ना थोड़ी सी प्रोडक्ट डिफरेंट आती है, इसको देखें तो यहाँ भी देखें मटेरियल आ रहा है, ज़्यादा आपका मटेरियल आएगा, नंबर ऑफ आइटम, और इसका क्या आ जाएगा जी, कलर आ सकता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे देखें जी, सॉरी ये यहाँ पे करें, तो कलर देखें ब्लैक आ गया, स्पेशल फीचर रस्ट, ये तो फीचर आ गया। मटेरियल सबका देखें स्टील ही आ रहा है, ऐसे ही है। शेप कॉर्नर आ यस रही है, आप शेप भी ऐड कर लें। यहाँ पे देखिए जो जितना डाटा आपको मिल सकता है, आपने ये जो बिल्कुल है सर, ना प्रोडक्ट के हिसाब से हमने उसको करना है। प्रोडक्ट के हिसाब से करना है। ये कभी मैं भी बता रहा हूँ ना, ये हर प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट आएगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी, मैं आपको ये सैंपल शीट भेज दूंगा, इसके अकॉर्डिंग आपने उस चीज़ को यहाँ पे ऐड करके सिर्फ एंड में आके आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, ये बाकी कैलकुलेशन खुद ही कर लेगा। राइट सर, इस पे ऑलरेडी फार्मूलाज हमने लगाए हुए हैं सारे अकॉर्डिंग टू दैट। सिर्फ आपने, इसमें एक और शीट भी है, इसको ये आपका जो शीट है ये बेसिकली ली गई है पहले आपके वही जो आपके पास एवरेज रिव्यूज एक्सरे से आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है एक और कॉलम आ रहा है, इसमें कंफ्यूजन आई है, ये ब्रांड दैट आर रिपीटिंग बट नॉट डोमिनेंट, कि पहले पेज पे कौन सा ब्रांड रिपीटेडली आ रहा है, कितने %, वो मैंने आपको एक शीट शेयर की थी, याद है आपको ब्रांड्स की?
ठीक है, लेकिन अगर अभी ये समझ ना आए तो इसको बेशक ना कीजिएगा। ये वही है जो मैंने आपको बताया कि टॉप 10 में कौन सा ब्रांड कितने शेयर लेके जा रहा है, कितने % मार्जिन लेके जा रहा है। जी आवाज आ रही है जी सबको? जी सर, आ रही। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा। बाकी ये वही चीज है, ये भी आप बनाएंगे तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस तरह से आपने बनाई है। किसी और का क्वेश्चन है इस शीट के ऊपर तो मुझे प्लीज पूछ लें। अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो काइंडली पूछ लें। वैसे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सी चीज़ है जिससे हमें ये पता चल जाता है प्रोडक्ट का अगेन रिस्क फैक्टर हमेशा थोड़ा सा कम हो जाता है। जी अस्मा, क्या क्वेश्चन है आपका? जी अस्मा, क्वेश्चन प्लीज कीजिएगा। जी अस्मा, क्वेश्चन करें। सर क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलें, और जी किसी का कोई क्वेश्चन है या क्लियर हो गया सबको? प्लीज मुझे यहाँ पे चैट पे कंफर्म कर दें जी। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दें। कोई क्वेश्चन रह गया हो सेगमेंटेशन की फाइल कर देता हूँ, फिर आप अभी टाइम लें और करें। और एक चीज़ कि थर्सडे को आपको पता है जैसे इलेक्शन है, माइट भी नेट का इशू हो, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि थर्सडे को क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर तो नेट चल रहा हुआ फिर तो डेफिनेटली क्लास होगी। अगर नेट का कोई मसला हुआ तो फिर जो है क्लास एज पर हमारे नेक्स्ट वीक के स्केड्यूल के मुताबिक होगी। ठीक है, तो अभी आप इस पे फोकस करें अच्छी तरह सारी चीज़ों पे जो मैंने बताया आपको, ताकि ये चीज़ें जी टाइम है जी आपके पास, नेक्स्ट वीक तक का टाइम है, असाइनमेंट आप आराम से कंप्लीट कर लें। जी फहद प्लीज क्वेश्चन करें। जी सर, मुझे ये पूछना था कि ये सेगमेंटेशन वाला जो हमें परफॉर्मा फिल करना है, ये एट विच पॉइंट ऑफ जी जब प्रोडक्ट और का प्रोसेस? डिजाइन आपका फाइनल हो जाएगा फौरन अच्छा उसके अच्छा, बाद। जी अभी मैंने इसलिए नहीं आपको करवाया कि अभी पहले मैंने आपको बेसिक की प्रैक्टिस करवाई है। अब मैं अगर बिल्कुल आपको सही। अगली दफा कोई नई प्रोडक्ट दूंगा तो मैं आपको कहूंगा जी ये स्टेप जैसे प्रोडक्ट का डिजाइन फाइनल कर लेंगे, सेकंड ये, क्योंकि जब ये चीजें आपके पास होंगी तो आप सोर्सिंग वाले को बताएंगे जी आपको किस चीज में किस तरह से चाहिए डाटा। यस यस। ठीक है, तो दूसरा मेरा आफ्टर सवाल, जी जी, थोड़ा सा मेरा इशू के हवाले से था। मुझे इलेक्शन में ना एंगेज किया गया है। चलो माशाल्लाह जी, जबरदस्त है। किस पार्टी को तो आप कर रहे हैं, लीड कर नहीं रहे नहीं, हैं? मेरा मतलब एक पोलिंग स्टेशन पे मेरी वो ड्यूटी है प्रिजाइडिंग अच्छा ऑफिसर अच्छा की। अच्छा अच्छा, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो उसके साथ ना मैं बड़ा प्री ऑक्यूपाइड सा हूँ, अनफॉर्चुनेटली। मैं, मुझे कहना नहीं चाहिए। हम्म तो उसका कुछ थोड़ी सी थोड़ा सा स्लैक होगा मेरी तरफ से। आई एम वेरी सॉरी। नहीं कोई बात नहीं जी, वो आपकी ड्यूटी लगी, वो अब ये 2-4 दिन रह गए हैं, 2 दिन ही रह गए, इसके बाद तो मेरे ख्याल आप इजी हो जाएंगे जी 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 नेक्स्ट वीक सर। में। ऐसे ही कोई मसला नहीं है। इस वीक मैंने बताया कि थर्सडे को शायद क्लास ना हो सके क्योंकि आपको पता है इंटरनेट की सिचुएशन खराब होगी उस दिन। जी तो जी जी कोई मसला नहीं, आप करें, लेकिन उसके बाद फिर आप अच्छी तरह इसको प्रॉपरली टाइम देंगे। जी सर, ये बस यही बात थी। चलिए, ठीक है, चलो जी, थैंक यू जी। मरियम प्लीज क्वेश्चन करें। जी सर, मुझे पूछना था कि जो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर चुके हैं हम उसी का ये सब कुछ जो करना है आपकी हमें मर्जी है, आप इसी एक और काम प्रोडक्ट के करिए लिए, ना, देखिए एक प्रोडक्ट आपने बेसिक स्टेप समझ लिया, अब आप इसके इसके अकॉर्डिंगली कर लें, उसी को बेशक कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी प्रोडक्ट। उसी ओके सर, प्रोडक्ट को। और डिफरेंट भी कर सकते हैं? जी कोई और भी कर सकते हैं जी, जो मर्जी करें, मतलब मैंने बताया एक प्रोडक्ट पे ना करें, आप ढूंढ रहे करते जाए। ठीक है, ओके सर, ओके। थैंक यू थैंक यू जी गाइस, आई होप आपके क्वेश्चन आंसर उससे कंप्लीट हो गए होंगे। ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, प्रैक्टिस करें। दरमियान में ना एक दिन मैं ग्रुप भी ओपन कर दूंगा, और ताकि मैं आप कोई भी क्वेश्चन आपके हों तो मैं वो आपको उसका आंसर दे सकूं। जी जुनेद प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। सर एज ऑफ नाउ हमने जस्ट डाटा लेना है और उसमें पुट करना है। इसकी जो आउटकम्स एग्जैक्टली, आती हैं उस पे अभी बाद में बात करनी है, ऐसे बाद ही है? में करेंगे, अभी फिलहाल आप इसको समझ लें, डाटा लेके जैसे मैंने बताया वैसे कर लें, फिर बिल्कुल इसको हम ठीक। डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है, ताकि स्टेप ओके बाय सर, स्टेप ओके। आगे मूव करें हम। ठीक। ठीक है जी, चलें जी गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर थर्सडे को नेट सही चल रहा हुआ तो क्लास मैं आपको बता दूंगा, ना चल रहा हुआ दोनों सूत्रों में मैं आपको ग्रुप में कंफर्म कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसको टाइम दें ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।